साथियों, हमारी आज की कविता है यह दंतुरित मुस्कान। यह कक्षा 10 की क्षितिज बुक से ली गई कविता है, जिसके कवि नागार्जुन हैं। कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि का मानना है कि इस निश्चल मुस्कान में जीवन का संदेश है। ये मुस्कान जीवन के प्रति आशावान बनाती है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि छोटे बच्चे की मनमोहक मुस्कान देखकर आह्लादित है। कवि बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नन्हे दांतों वाली ये मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देगी। अर्थात ये मुस्कान देखकर कठोर हृदय भी अपनी कठोरता भूलकर तुम्हारी मुस्कान में खो जाएगा। तुम्हारी ये मुस्कान जीवन का संदेश देती है। धूल भरे तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। कवि आगे कहते हैं कि शायद तुम्हारा ही स्पर्श पाकर ये पाषाण पिघलकर जल बन गया है। तुम्हारी मुस्कान इतनी मधुर है कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से बांस व बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। दूसरे स्टेंजा में कवि बालक से कहता है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तभी तो तुम बिन पलक झपकाए मुझे देख रहे हो। लगातार मुझे देखने से तुम्हारी नन्ही आंखें थक गई होंगी। तुम तो अपनी नज़रें मेरी तरफ से हटा ही नहीं रहे हो, तो क्या मैं ही तुम्हारी तरफ से अपनी आंखें फेर लूं, ताकि तुम्हारी नन्ही आंखों को आराम मिल सके। बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की ओर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। आगे कवि बालक से कहता है कि यदि तुम मुझे पहली मुलाकात में नहीं पहचान पा रहे तो कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुम्हारी मनमोहक मुस्कान देख पा रहा हूँ। तुम्हें देखने का जो सुख मुझे मिल रहा है, उसका जरिया तुम्हारी माँ है। कवि काम के कारण लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं। लंबे अंतराल पर कवि का घर आना जाना होता है। इसी कारण बच्चा कवि को अतिथि समझ रहा है। बढ़ते हैं चौथे स्टेंजा की ओर। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरिन मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। चौथे और अंतिम स्टेंजा में कवि खुद को मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि वे घर से लंबे समय तक दूर रहते हैं, जिस कारण मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से मिल नहीं पाता। इसी कारण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, परंतु तुम्हारी माँ है जो मेरे ना रहने पर तुम्हें प्यार दुलार देती रही। आगे कवि बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे कौतुक भरी तिरछी आंखों से देखे जा रहे हो, और जब जब तुम्हारी आंखें मुझसे मिल जाती हैं, तब तब तुम अपने छोटे छोटे दूध के दांत के साथ मुस्कुरा देते हो। ये तुम्हारी मुस्कान मेरे मन को मोह लेती है। तो दोस्तों, यहाँ पूरा होता है इस कविता का भावार्थ। आज की कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।